भूतिया हवेली। Subscribe my channel and like the video. एक बार एक गांव था। उसमें एक धनवान सेठ रहता था। उसके पास बहुत सारा धन, गाड़ी, नौकर चाकर और एक बड़ा सा घर भी था। उसके पास इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बहुत लालची था तथा और अधिक धन प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकता रहता था। और एक दिन धन प्राप्त करने के चक्कर में वो भूतिया हवेली में पहुंच जाता है। भूतिया हवेली में पहुंचने के बाद उसकी नजर उस खजाने पर पड़ी जो भूतिया हवेली के बाहर था। खजाना देखने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है और उसे उठाने का प्रयास करता है। तभी उसे बहुत जोर से झटका लगता है। बाद में वहाँ एक बहुत डरावनी चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर लालची सेठ बहुत ही डर जाता है और वो चुड़ैल उसे मार देती है। बाद में जो भी उस हवेली में जाता वो चुड़ैल उसे मार देती थी। इसी तरह की अनेकों कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भूतिया चुड़ैल की कहानी। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। एक बार एक गांव था जिसमें सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। कुछ दिनों के बाद उस गांव में एक बहुत ही भयानक और डरावनी चुड़ैल उस गांव में आ जाती है। कुछ दिन बाद रामू नाम का एक व्यक्ति कुछ जरूरी काम के लिए शहर की तरफ जा रहा था। अचानक ही वो चुड़ैल रामू के सामने आ जाती है। उस चुड़ैल को देखकर रामू बहुत ही डर जाता है। फिर वो चुड़ैल उसे मार देती है। इसी प्रकार वह चुड़ैल धीरे धीरे गांव के लोगों को अपना भोजन बनाने लगी और गांव में लोगों की संख्या कम होने लगी। तथा बाद में एक छोटी लड़की दौड़ी एक तांत्रिक के पास जाती है और तांत्रिक बाबा को उस चुड़ैल के बारे में बताती है। लड़की की सारी बात सुनने के बाद तांत्रिक बाबा चुड़ैल की तरफ चल देता है और कुछ देर के पश्चात तांत्रिक बाबा उस भयानक और डरावनी चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। तांत्रिक बाबा चुड़ैल के पास पहुंच जाने के बाद चुड़ैल तांत्रिक बाबा को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। तांत्रिक बाबा चुड़ैल को कहता कि गांव वालों को परेशान मत करो और यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। चुड़ैल तांत्रिक बाबा को कहती है, शायद तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता है। तांत्रिक बाबा चुड़ैल को कहता है, तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरा अंत निश्चित है। फिर तांत्रिक बाबा अपनी तलवार निकालकर उस चुड़ैल मार देता है। फिर वो लड़की दौड़ी तांत्रिक बाबा के पास आती है। फिर तांत्रिक बाबा कहता है, मैंने इस खतरनाक चुड़ैल को मार दिया है, अब सभी गांव वाले सुरक्षित है। फिर वो लड़की कहती है, आप धन्य हैं तांत्रिक बाबा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। तथा उस गांव में फिर से खुशहाली आ जाती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी तरह की अनेकों कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चार चोरों की कहानी। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। एक बार की बात है, रामपुर नाम का गांव एक जंगल के नजदीक बसा हुआ था। उसी जंगल में 4 लुटेरे रहते थे। वे लुटेरे दिन में तो जंगल में रहते थे और रात में गांव में चोरी करते थे। वे लुटेरे ऐसे तो एक दूसरे पर जान देते थे, परंतु मन ही मन में एक दूसरे को मारना भी चाहते थे।
एक रात को वे एक अमीर आदमी के घर में घुस गए और वहां से सारा धन चुरा लाए और जंगल में चले गए। अगले ही दिन गांव में हुई चोरी की सूचना सभी को पता चल गई। उस अमीर व्यक्ति ने उसके घर में हुई चोरी की सूचना पुलिस अधीक्षक को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस उन लुटेरों को खोजने लग गई। फिर चारों लुटेरों ने निर्णय लिया कि वे कुछ दिनों के लिए जंगल में ही रहेंगे। कुछ दिनों के बाद उन लुटेरों का भोजन समाप्त हो गया। रात को चारों लुटेरों ने निर्णय लिया कि अगली सुबह 2 लोग पास ही के कस्बे में जाकर भोजन लाएंगे और 2 लोग चोरी के माल का ध्यान रखेंगे। अगली सुबह 2 लोग कस्बे की तरफ चल देते हैं। फिर कस्बे में पहुंचकर पहले भोजन खाया और शराब पीने के बाद दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम जहर मिला हुआ खाना लेकर जाएंगे। वे भोजन खाकर मर जाएंगे और सारा माल हम दोनों हड़प लेंगे। फिर जहर मिला हुआ खाना लेकर शहर की ओर चल देते हैं। उधर उन दोनों ने भी प्लान बनाया कि खाना लेकर आते ही हम उन दोनों को मार डालेंगे और सारा माल हमारा हो जाएगा। जंगल में पहुंचते ही उन लोगों ने अपनी चाकू निकालकर उनको मार देते हैं। फिर जहर मिला हुआ खाना खाकर वे दोनों भी मर जाते हैं। इसी तरह की अनेकों कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।